चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आज अपन पढ़ेंगे कोल्ड चैन, ठीक है ना। अब अपन ने इससे पहले अपन ने टीकों के बारे में पढ़ा था। तो टीके कैसे होते हैं, उसके अंदर उसी बीमारी के जिंदा या दुर्बल किए हुए जीवाणु होते हैं। यानी टीके कैसे होते हैं, उसके अंदर जीवाणु होते हैं और कैसे होते हैं, जिंदा होते हैं या फिर जिंदा होते हैं और दुर्बल किए होते हैं या फिर मृत होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपन ने इस टीकों के साथ साथ में अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि टीके जो होते हैं तापमान के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। तापमान के साथ में वो क्या हो जाता है, उनको वो निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर उनके वो अक्रियाशील हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब टीके है जो अक्रियाशील नहीं हो, टीके पूरे क्रियाशील रहे, अपन जिस व्यक्ति को लगाएं या जिस बच्चे को लगाएं उसके अंदर पूरा 100% वो अपना काम करे, तो उसके लिए क्या करना है, टीकों का क्रियाशील रहना बहुत ज़रूरी है। अब टीके क्रियाशील कब रहेंगे, जब वो तापमान के संपर्क में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अब टीके बनते कहाँ हैं, ठीक है ना। अपने इधर तो लोकली तो बनते नहीं है टीके, बनते मान लो बाहर बनते, बड़ी सिटी में बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे मान लो दिल्ली में टीका बनता है, ठीक है। अब दिल्ली से लेकर के अपन को बच्चे को लगाना है, किसी गांव के अंदर बच्चा बैठा उसको लगाना है, ठीक है। अब दिल्ली से टीका बना है, उसको अपन ने यूँ ही लेके आ गए ऐसे लोकली, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली से यूँ फैक्ट्री से बाहर निकाला, बाहर आया, गर्म हुआ और एक्सपायर हो गया, फिर बच्चे को अपन ने लाके लगाया तो बच्चे का टीका काम नहीं किया, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होता है कि बच्चे के अंदर वो काम करे, अपना 100% काम करे। इसके लिए क्या करना है, अपन को तापमान बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी टीके के उत्पादक स्थल, यानी जहाँ पे टीका बनता है वहाँ से लेकर के टीके का उपयोग स्थल कहाँ है, वो बच्चा है जहाँ पे अपन को टीका लगाना है। तो उत्पादक स्थल से लेकर, मान लो ये उत्पादक स्थल है, उत्पादक स्थल से लेकर के ये उपयोग स्थल यानी ये बच्चा है। उत्पादक स्थल से लेकर, यानी कोल्ड चैन की डेफिनेशन बताता हूँ कि टीके के उत्पादक स्थल से, टीके के उत्पादक स्थल से उपयोग स्थल तक, टीके के उत्पादक स्थल से उपयोग स्थल तक टीके का अपेक्षित तापमान पर, अपेक्षित तापमान कितना, जितना जिस तापमान पर वो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो जिंदा रह सके, जिस तापमान पर वो टीका एक्टिव रह सके, वो अपेक्षित तापमान, ठीक है ना। जैसे मान लो पोलियो का -20 है, ठीक है ना, तो कम से कम -20 है, तो ये -20 है जो अपन को रखना होता है, ठीक है। तो अपेक्षित तापमान कितना हो गया, 20, ठीक है ना। यानी 2 डिग्री से लेकर के -20 तक अपन को पोलियो का तापमान रखना होता है। तो इस तापमान पर, यानी टीके के उत्पादक स्थल से उपयोग स्थल तक उसके अपेक्षित तापमान पर संग्रहण और परिवहन। अब टीका बन गया, बनते ही तो लगाया नहीं जा सकता, तो उसका स्टोरेज भी करना होता है। जैसे मान लो आज टीका बनाया, अब बच्चे को कब लगाना है, जैसे मान लो 2 महीने बाद लगाना है या फिर 2 महीने बाद के लिए उसको उपयोग करना है, तो उसका स्टोरेज तो करना होगा, ठीक है। तो टीके का उत्पादक स्थल से उपभोग स्थल तक उसका अपेक्षित तापमान पर उसका संग्रहण करना, उसको स्टोर करना जब तक कि उसको उपयोग नहीं करें, और उसका परिवहन करना। परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। जैसे मान लो बालोतरा से किसी गांव के अंदर टीके को लेके जाना है, तो मान लो दिल्ली से तो यहाँ तक अपन ने मेंटेन करके लाया, लेकिन बालोतरा से गांव तक लेके गए तो फिर गड़बड़ हो गई, अपन गर्म हो गया वो, तो टीका वहाँ पर जाकर निष्क्रिय हो गया। तो जहाँ से टीका बना है वहाँ से लेकर के जहाँ तक बच्चे को लगाना है, जहाँ पर तक उपयोग स्थल है, वहाँ तक टीके का अपेक्षित तापमान पर, यानी जितना उसका तापमान होना चाहिए उस तापमान पर संग्रहण करना, स्टोर करना और उसका परिवहन करना कोल्ड चैन कहलाता है, ठीक है। ये कोल्ड चैन की परिभाषा होगी। कोल्ड चैन की परिभाषा मैं व्यवस्थित रूप से और बोलता हूँ कि टीके का उत्पादक स्थल से उपयोग स्थल तक अपेक्षित तापमान पर संग्रहण और परिवहन कोल्ड चैन कहलाता है, ठीक है ना। यानी जहाँ से टीका बना है वहाँ से लेकर के अपन को जहाँ तक बच्चे को टीका लगाना है वहाँ तक अपन है जो उसका तापमान होता है उसी तापमान पर लेके उस बच्चे तक आते हैं, ठीक है ना। तो है जो वो टीका प्रभावी रहता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तापमान लग गया, फिर मान लो 10-15 मिनट तापमान के अंदर रह गया तो वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गई कोल्ड चैन की डेफिनेशन। अब बात आती है कि अपन कोल्ड चैन को मेंटेन कैसे करें। भाई वहाँ से दिल्ली से मान लो टीका बना है, या फिर मान लो अहमदाबाद से टीका बना, अब उसको वहाँ से यहाँ तक लाना है। अब एक एक टीका लाएंगे मान लो बर्फ़ के अंदर, तो फिर हज़ारों टीके लगते हैं अपने बाड़मेर ज़िले के अंदर या बालोतरा के अंदर, हज़ारों टीके, लाखों टीके लगते हैं। तो क्या होता है, इनके लिए अलग अलग साधन होते हैं जिससे कोल्ड चैन को मेंटेन किया जाता है। कोल्ड चैन यानी ये कोल्ड चैन है। चैन क्या है, जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती वैसे चैन होती है। जैसे दिल्ली से जोधपुर लाया, जोधपुर से बाड़मेर लाया, बाड़मेर से बालोतरा लाया, बालोतरा से अपन ने पीएससी पे लेके गए, पीएससी से अपन गांव के अंदर लेके गए। तो ये से कड़ी है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है कोल्ड चैन, ठीक है ना। यानी कड़ी से कड़ी जोड़ना होता है।
तो अब क्या है कि ये कड़ी से कड़ी कैसे जुड़े, तो कड़ी से कड़ी ये जुड़ने के लिए, चैन को जुड़ने के लिए क्या होते हैं, कोल्ड चैन को मेंटेन करने के लिए कुछ साधन होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं जिससे कोल्ड चैन मेंटेन होती है, यानी वो कड़ियाँ आपस में जुड़ती है। ठीक है ना। तो क्या है अपना नेक्स्ट पॉइंट, इक्विपमेंट ऑफ कोल्ड चैन, यानी कोल्ड चैन को मेंटेन करने के उपकरण। ठीक है ना। तो उपकरण कौन कौन से होंगे, सबसे पहला तो होगा कोल्ड बॉक्स। ठीक है ना। कोल्ड बॉक्स क्या होता है, एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है, बड़ा सा बॉक्स होता है, बहुत बड़ा बॉक्स होता है। ठीक है, जैसे एक ट्रक के अंदर 2-3 आए, इतना बड़ा बॉक्स होता है। ठीक है ना। तो ये कोल्ड बॉक्स होता है और इसके अंदर क्या होता है, साइडों के अंदर आइस पैक लगे होते हैं। आपने पोलियो की ड्यूटी की होगी तो देखा होगा, एक चौकट आकार का आइस पैक होता है, इतना बोतल जैसा चपटा। ठीक है, इस प्रकार का आइस पैक होता है। ठीक है ना। तो ये आइस पैक क्या होता है, इसके जैसे मान लो ये कोल्ड बॉक्स है, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे ये आइस पैक जमे होते हैं और इसके अंदर जो वैक्सीन रखे जाते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर वैक्सीन रखे जाते हैं और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पे उत्पाद स्थल है, जहाँ से फैक्ट्री से टीका बना और वहाँ से लेकर के अपन को कोई बड़ी जगह पे लेके जाना है, जैसे मान लो संभागीय स्तर पे लेके जाना है, जैसे मान लो दिल्ली से लेकर के जोधपुर संभाग में लाना है। ठीक है ना। संभागीय स्तर तक जो टीकों का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है वो कहाँ पर करते हैं, अपन कोल्ड बॉक्स के अंदर करते हैं। ठीक है ना। कोल्ड बॉक्स रहता है या फिर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है जिसके अंदर बर्फ़ जमी हुई होती है, उन टीकों को उस रेफ्रिजरेटर के द्वारा है जो अपन है जो टीकों का परिवहन करते हैं। तो कोल्ड बॉक्स का उपयोग कहाँ होगा कि उत्पाद स्थल से लेकर के संभाग स्तर तक जो टीकों का परिवहन करना होता है, तो उस समय कोल्ड बॉक्स का प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर अपन टीके रखेंगे तो 1 वीक तक खराब नहीं होंगे, 1 सप्ताह तक है जो टीकों की प्रभावशीलता बनी रहती है। 1 सप्ताह से अपन अधिक इसके अंदर रखते हैं तो फिर वो धीरे धीरे निष्क्रिय होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये आइस बॉक्स है जो अपना तापमान कम कर देते हैं। और ये 1 वीक भी कब रहते हैं, बिना लाइट के। ठीक है ना। वैसे तो ये अगर आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होते हैं तो उससे चलते हैं, लाइट से चलते हैं, लेकिन कोल्ड बॉक्स होते हैं इनको आइस पैक से ही जमाया जाता है। अब ट्रक चलेगी उसमें तो लाइट कहाँ से लाएंगे। ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या करते हैं, आइस बॉक्स जो उसके अंदर आइस पैक लगा के उसको ठंडा करते हैं और आइस पैक के द्वारा ये 1 सप्ताह तक है जो टीकों को प्रभावी बनाए रख सकता है। ठीक है ना। तो इनका नाम है कोल्ड बॉक्स। कोल्ड बॉक्स के अंदर क्या होता है, प्लास्टिक का एक चौकोर बॉक्स होता है जिसके अंदर आइस पैक जमे रहते हैं और ये टीकों के उत्पाद स्थल से लेकर के संभागीय स्तर तक टीकों को परिवहन के अंदर ये काम आता है और 1 सप्ताह तक इसके अंदर टीके खराब नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया कोल्ड बॉक्स। फिर दूसरा है वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर कैसा होता है कि वैक्सीन कैरियर 3 दिनों तक है जो ये क्या करता है, टीकों को प्रभावी रखता है। ये भी ऐसा कैसा ही होता है, यानी कोल्ड बॉक्स का जो छोटा रूप होता है वैक्सीन कैरियर। ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होता है, ये भी प्लास्टिक का बॉक्स होता है लेकिन इससे अपेक्षा का थोड़ा छोटा होता है और ये साइकिल या मोटरसाइकिल पर आ सकता है, इतना बड़ा होता है। ठीक है ना। जैसे कोई गाँव के अंदर आइसक्रीम वाला आता है, उसके अंदर पास जो बॉक्स होता है उसी प्रकार का बॉक्स होता है। उसके अंदर भी क्या होता है, आइस पैक जमे हुए होता है। ठीक है। और इसके अंदर वैक्सीन कैसे होते हैं, 3 दिन तक खराब नहीं होते हैं। तो ये कब काम आता है कि जब कोई जिला अस्पताल होता है, जैसे मान लो बालोतरा है, अब बालोतरा से लेकर के अपन को मान लो, जैसे मान लो पोलियो का कार्यक्रम है, अब बालोतरा से अपन को भेजना है, जैसे मान लो पचपदरा नज़दीक है लेकिन फिर मान लो पचपदरा भेजना है, तो बालोतरा से पचपदरा भेजा और पचपदरा से फिर दूसरे दिन मान लो पोलियो है तो फिर वो पोलियो की वहाँ पे गांव के अंदर सप्लाई कर ली। समझ गए ना। तो जिला लेवल से लेकर के सब सेंटर तक, सब सेंटर यानी गांव के अंदर जो अपने स्वास्थ्य विभाग की सबसे छोटी इकाई होती है सब सेंटर, तो जिला लेवल से जैसे सब सेंटर तक परिवहन करना है तो जो वैक्सीन कैरियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर टीके है जो 3 दिन तक खराब नहीं होते हैं और इनका परिवहन मोटरसाइकिल या साइकिल पर भी अपन कर सकते हैं, इतना बड़ा ये बॉक्स होता है। ठीक है। ये हो गया वैक्सीन कैरियर। फिर होता है डे कैरियर। ठीक है ना। डे कैरियर कैसा होता है, आपने पोलियो की दवा पिलाई होगी, पोलियो की दवा के अंदर जो आप बॉक्स लेके जाते हो वो क्या है, डे कैरियर है। यानी इसके अंदर क्या होता है, कुछ घंटों तक टीके है जो सही रहते हैं। आपने पोलियो की दवा पिलाई होगी तो एक छोटा सा बॉक्स देखा हो जिसके अंदर 2 आइस पैक आते हैं। ठीक है ना। तो 2 आइस पैक वाला ये होता है डे कैरियर होता है जिसके अंदर टीके रखे जाते हैं। तो ये कब किया जाता है कि जब कोई टीकाकरण कार्यक्रम चलता है, जब कोई टीकाकरण कार्यक्रम चलता है तो टीकों की 1-2 वायल ही उसके अंदर रखी जाती है और जो इसका उपयोग किया जाता है, और 1-2 वायल जब खत्म हो जाती है फिर नेक्स्ट दूसरी वायल लगाते हैं और वो उसके अंदर डालते हैं और आइस पैक भी चेंज करते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ घंटों तक है जो अपन टीकों को सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये तापमान मेंटेन कर सकते हैं। फिर अगला आता है रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर। अब रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर ये बहुत बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं जो कहाँ पे होते हैं, या तो उत्पाद स्थल पर ही होते हैं या फिर मान लो संभाग स्थल पर होते हैं।
ठीक है ना। जैसे मान लो जोधपुर संभाग के अंदर 5 जिले आते हैं, ठीक है ना, 4-5 जिले आते हैं तो सॉरी